प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के जीवन परिचय के पश्चात हम उनके कवितावली के छंदों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने उनकी काव्यगत विशेषताओं को बताया, आपको उनकी जो लेखन है, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से उनका जीवन ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। वो भी हमने आपको बताया कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर उनका रुझान हुआ। उनका पत्नी प्रेम किस प्रकार ईश्वरीय प्रेम में बदला, ये हमने आपको बताया। उनकी समन्वय की विराट चेष्टा, उनकी जो समन्वयवादिता थी वो सर्वोपरि थी। उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया समाज में, सगुण निर्गुण में, ज्ञान में, भक्ति में, वैष्णव शैव में, राजा प्रजा परिवार सबका समन्वय उनके काव्य में मिलता है। आपके यहाँ कवितावली के कुछ छंद संकलित हैं काव्य में, काव्य संचयन जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें अनिवार्य हिंदी में, उनका हम आपको हिंदी अर्थ यानी कि उसकी जो व्याख्या प्रस्तुत हम आपके सम्मुख कर रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि दीर दये मग में डगवे, झलकी भरी भाल कनी जल की पुटि सूख गए मधुराधर में। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हैं, तिये की लख यातुरता पिए की अखियां अतिचार चली जलच में। मित्रों, प्रसंग उस समय का है जब राम जी को वनगमन हो गया था। राम के साथ साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता भी वन की ओर उनके साथ चल दिए। 14 वर्ष का वनवास पति के साथ सीता जी ने स्वीकार किया और अपने पति के साथ वो वन की ओर चलने लगे। उसी समय का वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सीता जी किस प्रकार थक जाती है वन में, क्योंकि वो जो वस्त्र हैं वो भी ऋषि मुनियों के जैसे हैं, नंगे पैर हैं तीनों, धूप भी है, गर्मी सर्दी वर्षा सब जंगल में झेलने के लिए वो तैयार हैं। और जब गर्मी में धूप में वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो किस प्रकार उनकी जो मनोदशा है, शारीरिक स्थिति कैसी है। जिन्होंने कभी वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा, जिन्होंने कठिनाई और परिस्थितियां जिन्होंने नहीं देखी, वो आज किस प्रकार से वन की ओर जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको, तो वो सब आपके सम्मुख इस छंद में आपको लगेगा कि सीता जी की क्या स्थिति है। कि जैसे ही एक गांव से वो निकले, पुरते निकसी रघुवीर बधू, राम जी की पत्नी, रघुवीर नाम भी, रघुकुल के वीर हैं वो, उनकी पत्नी जानकी, सीता जी ग्राम से निकली आगे, वन की ओर जा रहे हैं ना। रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग। तो देखिए आप, अनुप्रास भी अलंकार है इसमें, किस प्रकार से वो एक एक पैर आगे रखती हुई चलती हैं। 2 पैर जब उन्होंने रखा आगे, क्योंकि जब कभी उन्होंने कठिनाई नहीं देखी, परिस्थितियां ऐसी देखी नहीं, वो आज वन की ओर जा रही हैं, धूप में निकल रही हैं। तो रास्ते में जब वो पैदल जा रही हैं तो पसीने की झलकी भरी भाल कली जनकी, तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें, पसीने की बूंदों के रूप में जो जल है, झलकी भरी भाल कली जनकी, वो उनके भाल पर दिखाई देती हैं,
उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। पुट सूख गए मधुराधर। जब पसीना निकल रहा है, गर्मी है, प्यास भी लग रही थी, तो उनके होठ सूख गए हैं। जो मधुर अधुर हैं उनके अच्छे सुंदर जो होठ हैं वो सूख रहे हैं। माँ के, जानकी जी के, सीता जी के सूखने लगे होठ। पुट सूख गए मधुराधर में। फिर बूझत है, फिर बाद में पूछ रही हैं अपने पति से कि अभी और कितना चलना है। फिर बूझत है, चलनो अब कहतिक, और कितना चलना है। फिर बूझत है, चलनो अब कहतिक, अभी और कितना चलना है। क्योंकि थकी हुई है, चला नहीं जा रहा है, पसीने आ रहे हैं, प्यास लग रही है, होठ सूख रहे हैं। तो अपने पति से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। कहां चल करके पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बना के रहते थे ना वो, कि पर्णकुटी करी है कि तो कहां जाकर के और अपन को पर्णकुटी बनानी है जहां रात्रि विश्राम करेंगे। तिय की लख आतुरता पिय की। इस प्रकार की आतुरता जब देखी राम जी ने अपनी पत्नी की, तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वो भी भावुक हो गए। करुणा सागर राम, दया सागर हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। उन्हें लगा कि तेरे कारण ये वनवास इसने स्वीकार किया है और राज वैभव में रहने वाली आज नंगे पैर, जहां कांटे भी हैं, गर्म धरती है, गर्म हवा चल रही है, गर्मी पड़ रही है, आज इसकी ये दशा है। तो ये आतुरता जब अपनी पत्नी की उन्होंने देखी कि उनके पसीने आ रहे हैं, होठ सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, और वो कह रही हैं कि अब कितना और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। तो अपनी पत्नी की ऐसी आतुरता देख करके और राम जी की आंखें भी भर आई, और उनकी आंखों से भी जैसे गंगा जमुना बहने लगी, यानी कि अश्रुपात होने लगे। उनकी जो सुंदर आंखें हैं उनसे भी पानी बहने लगा, आंसू बहने लगा। ये देखिए आप। आगे चलते हैं थोड़ा फिर। तो सीता जी, राम तो चले जा रहे हैं, फिर सीता जी आग्रह करती है कि अभी और रुक जाओ। लखन कहते नहीं हैं लक्ष्मण जी, बच्चे हैं, अभी कुमार हैं, वो भी चल रहे हैं साथ साथ। उन्होंने भी कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, जीवन में इतनी कठिनाई उन्होंने भोगी नहीं, अतः उन की ओर भी जानकी जी, सीता जी ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं राम जी का कि देखिए अभी बच्चे हैं, पानी लेने गए हैं, थोड़ा बैठ जाइए, कुछ विश्राम कर लीजिए, उनको विश्राम मिल जाएगा। जल को गए हैं लखन है लरिका परिखों पिए। हे प्रियतम, थोड़ा देखो तो सही, अभी बच्चा है, कुमार है, किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था है, लड़का है, छां घड़ी कह ठाड़ो, किसी वृक्ष की छांव में एक घड़ी इंतजार करिए, रुक जाइए, बैठ जाइए, उनको भी आने दीजिए। जल को गए हैं लखन लहे लरिका परिखो पिए, छां घड़ी कह ठाड़ो, एक घड़ी छाया में विश्राम कर लीजिएगा। पाँच पसेऊ बयार करो, मैं आपके पसीने पहुँच देता हूँ, पहुँच पसेऊ, आपके पसीने पहुँच देती हूँ, आपकी यहाँ हवा करती हूँ, गर्मी लग रही है आपको, तो पहुँचे पसेऊ बयार करो, और बाएं पखारों भूबुड़ ठाडे, मैं आपके पैर धो देती हूँ, जिसमें भूबुड़ एक कांटा होता है, जिसे जंगल में होता है वो, तो वो आपके पैरों में जो कांटे लग गए हैं उन कांटों को मैं निकाल देती हूँ। आप कुछ घड़ी के लिए इस छाह में विश्राम कर लीजिए, जब तक लखन पानी को गए हैं वो लेकर आते हैं, आप बैठ जाइए।
तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल के वीर राम जी ने जान लिया ये बात कि प्रिया को श्रम है, थक गई हैं, बैठ विलंब लो कंटक काटे, इसलिए वो एक पेड़ के छाया के नीचे बैठ करके देर तक कांटा निकालते रहते हैं पैरों से, ताकि प्रिया को और ज्यादा आराम मिल जाए। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, प्रियाश्रम जान के, अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा पत्नी जो है उनको श्रमित जानकर, थकित जानकर ये परेशान हो गई हैं अब चलते चलते, तो एक पेड़ की छाह में बैठ करके और काफ़ी देर तक वो अपना जो पैर में कांटे लगे हुए हैं भुभुर उनको निकालते रहते हैं। जान की नाह को लेह रखे पुल को तनवार बिलोचन। जब जानकी जी ने अपने पति का इस प्रकार से प्रेम देखा तो उनका तन पुलकित हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। बारी बिलोचन बाटे कि मेरे प्रियतम मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मुझे थकित जान करके और आगे चलना बंद कर दिया और एक पेड़ की छांव में विलंब तक बैठे हुए हैं। ये इसकी व्याख्या है। ग्राम बधुएं आपस में बात कर रही हैं। सीताराम और लक्ष्मण जी तीनों पैदल ही जब वन को जा रहे हैं तो आपस में ग्राम बधुएं बात करती हैं और कहती हैं कि बनिता बनि श्यामल गौर के बीच, कि देखिए श्याम और गौर यानी कि श्याम वर्ण राम जी का, गौर वर्ण लक्ष्मण जी का, इनके बीच में जो एक औरत जा रही है उसे देखिए आप। बिलो कहूं री सखी, ये सखी उसे देखिए आप, मोही सी है, देखिए उनको कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं, थकी सी हैं, लेकिन प्रेम में मग्न है अपने पति के और चली जा रही हैं। मन जोग न कोमल क्यों चली, कोमल है, फिर ये क्यों चले जा रहे हैं पैदल पैदल, पैरों में पदत्राण भी नहीं है, धूप है, गर्मी पड़ रही है, और ये पैदल पैदल क्यों चले जा रहे हैं। एक गौर वर्ण एक श्याम वर्ण, बीच में ये सुंदर बनिता है, स्त्री है, इसे देखिए आप। सकुचात मही पद पंकज है, और संकोच से भरी हुई है, सकुचाती हुई चल रही है। उनके पैर धरती को, पद कमल है, रूपक अलंकार है, पैर रूपी जो कमल है उनके, कमल रूपी पैर जो है वो जब धरती पर छूते हैं धरती को तो बड़े सकुचाते हुए से छू रहे हैं। सकुचात मही पद पंकज, और मही भी सकुचाती है, धरती भी सकुचा रही है जब उनके चरण कमल पृथ्वी पर पड़ रहे हैं तो धरती को भी संकोच हो रहा है कि ये क्यों परेशान हो रही है, क्यों चल रही है। देखिए आप, तुलसी सुनी ग्राम वधू विथ की, ग्राम वधुओं की जब बातें सुनती हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जी तो पुलकी तनोचल लोचन, तो सीता जी का तन पुलकित हो रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक। वही ग्राम वधुएं रोने लगती हैं। वो कहते हैं कि सब भांति, सब प्रकार से जो मन को हरने वाले मोहन रूप है, सुंदर रूप है इनका, अनुपम है ये किसी राजा के दोनों बालक, अनुपम है, यानी कि दोनों बालकों की सीता जी की छवि को वो बखान कर रही हैं आपस में, रूपक अलंकार है इसमें। ये ग्राम वधुएं आपस में बात कर रही हैं सीता जी के वनगमन की, राम और लक्ष्मण के वनगमन की बात कर रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कवितावली के इन छंदों की व्याख्या आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। इन्हें आप पढ़ें, देखें, सुने वीडियो को अच्छे से। आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
अगले कुछ छंद हैं उनकी व्याख्या में आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए